कोसर बदलिया के जो सरपंच साहब है खान साहब, उनके पास कल बैठे थे और भी कुछ लोग थे। आपको पता है कि सरपंच साहब जो कि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, जिला कलेक्टर के द्वारा उनको सम्मानित किया गया बेस्ट सरपंच के अवार्ड से। आप एक बार मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में ऐसे लोग भी होते हैं। तो वहाँ पर चर्चा हुई कि नागौर में क्या हुआ। तेजा दशमी के दिन लोक देवता वीर तेजा जी का मेला था, वहाँ पर हुआ क्या? सभी जगह यही चल रही है। तो एक धार्मिक स्थल धर्म जहाँ पर धार्मिक चर्चाएं हो रही हो, मेला लगा हो किसी लोक देवता का, वहाँ पर आप किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे लहरा रहे हो, आरएलपी, वहाँ पर आरएलपी का झंडा लहराया गया, किसी राजनीतिक दल का आप झंडा लहरा रहे हो, यानी कि धार्मिक स्थल पर आप राजनीति कर रहे हो। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आज आप सभी को, हम सबको पता है कि हनुमान बेनीवाल के एक टक्कर का एक व्यक्ति, जिसे 2000 वोटों से जो पिछली विधानसभा चुनाव हारे थे, रेवंता राम जी डांगी, बराबर का एक टक्कर का योद्धा है और इस बार भी आपको पता है कि बराबर की टक्कर होगी। तो ऐसे व्यक्ति का अपमान वहाँ पर जानबूझकर किया गया, या वो उनका कर्म है भाई, उन्होंने जानबूझकर वहाँ करवाया, या कोई राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, या क्या भी हुआ, वो उनका विषय है। इन राजनेताओं की रैलियों में जाते हैं, इनकी धार्मिक चर्चा जिस पर इनकी रैलियों में जाते हैं, झंडे लहराते हैं, जयकारे लगाते हैं। पता नहीं इस पब्लिक को हो क्या गया है। क्या हमारा समाज एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या इस प्रकार से इन नेताओं की रैलियों में जयकारे लगाने से, धार्मिक भीड़ एकत्रित करने से हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा? इससे हमारा समाज पतन की ओर बढ़ रहा है, ये निश्चित है। मारवाड़ी में क्या करे, कोई चीज़ ज़्यादा ही ऊपर उठ जाए तो भी को बाद में पतन हुआ करे, बापाची नीचे आया करे, क्योंकि ऊपर कोई रास्ता कौन बचे। तो हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं। आपने इन रैलियों में, इन धार्मिक जो रैलियां, धर्म के नाम पर जो रैलियां चल रही है, कुछ धार्मिक दलाल बने हुए बैठे हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, जो इनके नेता बने हुए हैं, जो दलाल बने हुए, दलाल बन चुके हैं समाज के अलग अलग, हर समाज में आपको मिल जाएंगे। आपने वहाँ पर नोटिस किया कभी कि इन रैलियों के अंदर, इन धार्मिक जो सभाओं के अंदर, इन नेताओं के बच्चे कभी आपको देखने को मिले? आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो विदेशों के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या आपने वहाँ पर किसी मंत्री के लड़के को देखा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के लड़के को देखा? क्या आपने किसी यूपीएससी जो अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, चाहे आईपीएस अधिकारी है, चाहे कोई जिला कलेक्टर आईपीएस आईएएस, या फिर आरएस अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, क्या आपने उनके बच्चे को कभी इन धार्मिक रैलियों में या इन नेताओं की भीड़ में आपने कभी देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आगे की तैयारी कर रहे हैं, या तो कोई राजनीतिक में आने की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी और क्षेत्र के अंदर बिजनेस करने की, या किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, या वो कोई तैयारी कर रहा है। वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हम मूर्ख है। अरे हम मूर्ख है जो इनकी जो सामाजिक जो दलाल है, इनके झांसे में आकर इन भीड़ में धक्के खा रहे हैं। हम ही मूर्ख है फिर? क्या इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? आज हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है। इतना ही नहीं, एक धर्म के अंदर ही एक गांव में आपको हर अलग अलग जाति के मंदिर मिलेंगे। ये हमारे तेजा जी का है, ये हमारे रामदेव जी का बना लिया, ये हमने पाबू जी का बना लिया, ये गोगा जी का, ये हड़बू जी का, अलग अलग नाम पर, और आपस में लड़ रहे हैं। क्या इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, पतन हो जाएगा इससे। आप चंदा उगाते हो, अच्छी बात है, आप किसी धर्म को मानो, मैं विरोध नहीं करता। आपकी आस्था है तो आप अपनी आस्था रखो। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को मान रहा हूं, ये मेरी आस्था है। नहीं मान रहा हूं, मैं बौद्ध धर्म को मान रहा हूं, तो ये मेरा निजी मामला है। हर व्यक्ति का निजी मामला होता है। आप जा रहे हो तो ये आपका निजी मामला, जाओ, कोई मना नहीं करने वाला। लेकिन बात यहाँ पर यह हुई, इस पहलू पर अपनी चर्चा हुई कि भाई हो क्या रहा है। आज हम देखते हैं कि एक गांव के अंदर इस प्रकार से धार्मिक सभाएं, इस प्रकार से नेताओं की रैलियां, ये चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन क्या लाइब्रेरी मिलेगी बच्चों के पढ़ने के लिए? नहीं मिलेगी। क्या हॉस्पिटल मिलेगा? क्या वहाँ पर अच्छा डॉक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके ऊपर क्या कोई गांव के लोग चंदा देते हैं? नहीं, सरकार देगी है, उनके ऊपर सरकार देगी, लेकिन आप लोग नहीं दोगे। और ऐसे धर्म के नाम पर, इन नेताओं की रैलियों के नाम पर, इन चीज़ों में आप खर्चा करोगे, उससे मिलेगा क्या आपको? ये बताओ मुझे। लाइब्रेरी होगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे। समाज को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए आपके समाज के लोग उच्च पद पर यदि जाएंगे तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा।
यदि आप अपने बच्चों के, गांव के बच्चों को, इनको उच्च, क्या ये नेता कभी ऐसी बात करते हैं? कभी किसी नेता को आपने सुना है कि मैं आपके गांव के अंदर बड़ी लाइब्रेरी खुलवा देता हूं, बड़ी कोई यूनिवर्सिटी, बड़ी कोई कॉलेज, पीएचडी की कोई कॉलेज या अन्य कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आ जाता हूं ताकि आप गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ सकें? कभी नेता ने, किसी नेता ने, राजनीतिक नेता ने बोला है? नहीं बोला। वो चाहता ही नहीं कि आपके बच्चे पढ़े, कोई नेता नहीं चाहता। उनको पता है कि यदि ये गरीब जनता जो हमारी जयकारे लगा रही है, यदि ये शिक्षित हो गए, इनके बच्चे शिक्षित हो गए, आगे बढ़ गए, यदि ये ऊंचे पद पर पहुंच गए, यानी इनके बच्चों ने यूपीएससी क्लियर कर ली, यूपीएससी का एग्जाम, ये कलेक्टर बन गए, आईपीएस अधिकारी बन गए, आरएस का एग्जाम फाइट कर लिया, तहसीलदार, पटवारी, कई अधिकारी यदि वे बन गए, एसडीएम बन गए, तो हमें कोई नहीं पूछेगा। ये हमारी रैलियों में नहीं आएंगे, ये जयकारे नहीं लगाएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए वो आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। वो कभी सोचते ही नहीं है आपके बारे में। वो केवल यही चाहते हैं कि आप उनके पीछे गुमराह होते रहो और रैलियों में जयकारे लगाते रहो। ये लोग अपनी दाल रोटी सेक रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी गलत फहमी है जिसको हमें निकालना होगा और आगे बढ़ना होगा। ऐसे आप दे दोगे लाइब्रेरी के लिए, किसी गरीब का बच्चा आगे उच्च शिक्षा लेना चाहता है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, या कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए गाँव के लोग, कितने लोगों ने मिलकर चंदा दिया, पैसा इकट्ठा करके कभी चंदा दिया? नहीं दिया, क्योंकि वो कुछ कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, सेवा करेगा समाज की, है, कितनों की जान बचाएगा। उसके लिए हम नहीं करेंगे। आज हम कलेक्टर को 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। गांव के अंदर देखते हैं, शहरों के अंदर, सिटी में आप देखोगे तो आवारा पशु घूम रहे, गोवंश, गायें, बैल आपको मिल जाएगी। कल भी मौलासर में 2 बैलों में झगड़ा हुआ, कई बाइक, मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई, कई लोगों को नुकसान वहां पर हुआ, कई लोग घायल हुए। इसके लिए ना तो कोई सरपंच कार्रवाई कर रहा है, ना पार्षद, ना कोई नगर पालिका का वहां का अध्यक्ष, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। कोई नेता ले रहा है? तो इतने आवारा पशु आजकल घूम रहे हैं, उनके लिए गौशाला, उनके लिए अलग से प्रबंधन आपने किया? नहीं किया। अच्छा काम नहीं करोगे आप, वो काम करोगे जिससे आपका फायदा हो। आप तो फॉर्च्यूनर लेकर निकल जाओगे, 1-2 गाड़ी पुलिस वाले आगे भागेंगे, एक पीछे भागेंगे, रास्ता साफ हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है? तो ये लोग, ये नेता नांगड़ा, ये आपकी रोटियां सेके। यहाँ पर धर्म के एक सभा में, धार्मिक सभा में, तेजाजी के मेले में राजनीतिक जो षड्यंत्र हुआ, इसकी कीमत भी जिसने भी किया है, उसकी कीमत आगे आने वाले चुनाव में चुकानी ही पड़ेगी। ये निश्चित है। चित्र बात है कि हम अपने बच्चों को, ये लोग अपने बच्चों को इन नेताओं की इन सभाओं में, इनमें भेज देते हैं बड़ी आसानी से, है, बड़ी आसानी से हम भेज देते हैं। बच्चों को उच्च शिक्षा दो, विदेश भेजो, वहाँ से डॉलर लेकर आए, डॉलर कमाएंगे, डॉलर लेके आएंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, परिवार मजबूत होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। तो उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे। उल्टा काम कताई करवा लियो, फूंदो गाँव मऊ एक ही कोनी हुए, ऊट बाजू भचेड़ उठे जे, जानती वाड़ो काठो आयोड़ो है, चाल बाजू शर्मा साहब चाले जे, आंको डोल यान को ये सुधरी, लेकिन भी टाइम निकल जाए, भी बाद में सुधरिए।